हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, एक बार फिर से वही विंसर ईयर बुक की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी को आज आगे करेंगे। इसमें हमने 55 क्वेश्चन हमने कर दिए थे और आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 56वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 56वां। तो 56वां क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का पहला क्वेश्चन है, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो एटकिंसन ने जो बागेश्वर शिलालेख है इसका क्या करवाया था? अंग्रेजी में कुछ इसका क्या है अनुवाद करवाया था। ठीक है, जो हमारा बागेश्वर शिलालेख है ये किससे संबंधित है? भूदेव से संबंधित है। किस राजा का है ये बागेश्वर शिलालेख? भूदेव का है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर जो शिलालेख है ये किसका है? पांडुकेश्वर शिलालेख ललित सूर्यदेव का। किसका है पांडुकेश्वर शिलालेख? हमारा यहाँ पे ललित सूर्यदेव का। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, धारसिल। धारसिल शिलालेख किसका है? अनंतपाल का। पंवार वंश का पहला शासक जिसका हमें क्या मिलता है? शिलालेख मिलता है, वो कौन सा है? धारसिल शिलालेख। और ये कहाँ से मिलता है हमें? मंदाकिनी घाटी से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एटकिंसन ने जो है कार्तिकीपुर राजाओं के लिए पहली बार जो है कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जो है कार्तिकीपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? एटकिंसन ने किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो बैजनाथ को जो है राजधानी बनाने वाला कत्यूरी शासक था नरसिंह देव। कौन था? नरसिंह देव। तो जो कत्यूरी की पहली राजधानी थी वो थी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर में। कत्यूरी की पहली राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर में थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? अशांति देव वंश। अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था हमारा पाली पछाव से। किस क्षेत्र से संबंधित था ये? पाली पछाव से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा रणचूला हाट। रणचूला हाट या कोट भ्रामरी किसकी राजधानी थी? कत्यूरियों की। किसकी राजधानी थी? कत्यूरियों की। ठीक है, तो कत्यूरियों की कुल देवी किसे माना जाता है? कोट भ्रामरी को। ठीक है, चंदों की नंदा देवी को और पंवारों की राजराजेश्वरी देवी को क्या माना जाता है? कुल देवी माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा घुनसेरा ताम्रपत्र। जो घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख है, अभिलेख अस्कोट के किस रजवार वंश के राजा का है? ये है भारती पाल का। किसका है ये? भारती पाल का है घुनसेरा ताम्रपत्र। किसका है? भारती पाल का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया? प्रीतम देव के द्वारा। किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया है? प्रीतम देव द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राजा धामदेव किसके पुत्र है? तो ये हमारे प्रीतम देव के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सागरतल गढ़ विजय गाथा किस पर्वतीय कत्यूरी राजा से संबंधित है? सागरतल गढ़ विजय गाथा किससे संबंधित है? ये धामदेव से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कत्यूरी शासनकाल में गौलमिक क्या कहलाते थे? पैदल सैनिक। गौलमिक क्या होते थे? पैदल सैनिक कहलाते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया? तो ये एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सोमचंद था। कौन था? सोमचंद था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? डब्ल्यू फ्रेजर ने। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन ने कौन सी लिखती है? किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल किसकी है? फ्रांसिस हैमिल्टन की है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोहरचंद चंद्रवंश का कौन सा राजा था? 23वां राजा था। कौन सा राजा था चंद्रवंश का? थोहरचंद 23वां। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो ये था हमारा सोमचंद का सेनापति। किसका सेनापति था कालू तड़ागी? सोमचंद का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? रुद्रचंद। कौन था? रुद्रचंद था। ठीक है, इसका अजय राउत में रुद्रचंद दिया है और कहीं कहीं बुक में सोमचंद भी दिया है। ठीक है, तो अजय राउत के अनुसार इसका आंसर होगा रुद्रचंद। बिंसर में इसका आंसर इन्होंने सोमचंद दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सोमचंद के समय डोटी का मल राजा कौन था? सोमचंद के समय डोटी का मल राजा कौन था? जयदेव मल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने डाले थे? तो यहाँ पे पंचायती जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की थी? कुमाऊं में सोमचंद ने। इसके अलावा इसने ऐपण कला की शुरुआत भी किसने की थी? यहाँ पे सोमचंद ने। ठीक है, चौखटिया में गणेश मूर्ति का निर्माण भी किसने किया था? सोमचंद ने। ठीक है,
चलो, इसके अलावा है पटरंग प्रथा। पटरंग प्रथा का जो प्रचलन है किसने करवाया था? इंद्रचंद ने, ठीक है। चंद वंश का पहला शासक है जिसने यहाँ पे रेशम के कारखाने स्थापित करवाए थे, और इसने जो है नेपाल के रास्ते से चीन के साथ क्या है, व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। किसने? इंद्रचंद ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बीनाचंद। बीनाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? खस राजाओं का, ठीक है। तो बीनाचंद को जो है खसों ने पराजित किया था, और खसों का जो पहला राजा था उसका नाम था बीजड़। बीजड़ या जीजड़, ठीक है, इस तरह से आता है, ठीक। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के अशोक चल के समय चंद शासक कौन था? नेपाल के शासक अशोक चल के समय चंद शासक कौन था? नानकी चंद। कौन था नेपाल के उसके समय में? नानकी चंद था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान के समय चंद राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान के समय चंद राजा कौन सा? ये था धर्मचंद। कौन था ये? धर्मचंद था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? मतलब स्वयं का जो अभिलेख था वो किस चंद शासक का मिला में? अभय चंद का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? ज्ञानचंद। कौन था? ज्ञानचंद। इस ज्ञानचंद को ही फिरोज शाह तुगलक द्वारा गरुड़ की क्या है, उपाधि दी गई है, और पहला चंद राजा था जो क्या है, दिल्ली सल्तनत के शासक से जिसने क्या है, मुलाकात की थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नीलू कठायत। नीलू कठायत किस चंद वंश का सेनापति था? ज्ञानचंद का। नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? ज्ञानचंद का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार ये किसने करवाया था? उद्यान चंद ने। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? उद्यान चंद ने। और इसे पूर्ण किसने करवाया था? विक्रम चंद ने। पूर्ण किसने करवाया था? इसे विक्रम चंद ने करवाया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक हथियार नौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था उद्योत चंद के द्वारा, ठीक है। एक हथियार नौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था? उद्योत चंद के द्वारा। और एक हथियार देवाल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा, पिथौरागढ़ में, ठीक है। और एक हथियार नौला का है चंपावत में है, ठीक। इसके बाद देखना बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने कराया था? तो ये पूर्ण करा था विक्रम चंद ने, ठीक है। विक्रम चंद ने इसे पूर्ण किया था। स्टार्ट किसने किया था इसे? उद्यान चंद ने, ठीक है। चलो, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद राजा ने डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? भारती चंद ने। किसने लड़ा था? भारती चंद ने। और भारती चंद को यहाँ पे विजय प्राप्त हुई थी 1451-52 में। कब विजय प्राप्त हुई उन्हें? 1451-52 में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? भारती चंद, ठीक है। भारती चंद के समय में ही नायक जाति की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय में हुई थी? भारती चंद के समय में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस चंद शासक के समय में प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख है? रतन चंद के समय में। किस चंद शासक के समय में प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है हमें? रतन चंद के समय में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? कीर्तिचंद। कौन था? कीर्तिचंद। तो गढ़वाल पे सबसे पहले जो आक्रमण किया था कीर्तिचंद ने 1191 में किया था, और उसने क्या है, अजयपाल को यहाँ पे पहले आक्रमण में पराजित कर दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? ताराचंद। पहले युद्ध के समय, पानीपत के पहले युद्ध के समय चंद राजा कौन था? ताराचंद था। और तृतीय युद्ध के समय जो चंद राजा था वो कौन था? दीपचंद। कौन था? दीपचंद था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? भीष्मचंद था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? रुद्रचंद था। कौन था? रुद्रचंद था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ पे भेंट की थी? रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ पे भेंट की थी? लाहौर में। कहाँ पे भेंट की थी रुद्रचंद ने अकबर से? लाहौर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखी? धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखी है? रुद्रचंद ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? शक्ति गोसाई को, ठीक है। लक्ष्मी चंद का क्या है? बड़ा भाई है शक्ति गोसाई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है? तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है? लक्ष्मी चंद को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया? किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया? लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कत्यूरी की जो राजभाषा थी वो क्या थी? कत्यूरी की राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर है,
किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी? किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि जो है धारण की गई थी? परम वैष्णव की उपाधि किस कत्यूरी राजा द्वारा धारण की गई थी? सुभिक्ष राज के द्वारा। किसके द्वारा? सुभिक्ष राज के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो चंद शासक था वो कौन था? दीपचंद। कौन था? दीपचंद। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई है थी? दीपचंद ने। किसने करवाई है? दीपचंद ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? तो किसने किया था इसे? मोहन चंद ने। किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को जो है कैद कर लिया था? किसने किया था? मोहन चंद ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस परमार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को गद्दी पर बैठाया था? किसने बैठाया था? ललित शाह ने। ठीक है, ललित शाह ने। बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में, जिसमें ललित शाह ने मोहन चंद को क्या है? पराजित किया था। ठीक। इसके बाद देखते हैं हरकदेव जोशी। हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? ये थे चंद। किसके थे? चंद राजाओं के। ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।